सो लेट टू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम युहा को टीचर जुआन के साथ जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे टीचर जुआन कहते हैं कि ये ग्लोरी हॉल की सेंट्रल फैक्ट्री है और वैसे तो मुझे मालूम नहीं है कि इसने कितने एरिया को कवर कर रखा है और जितना सन मून एम्पायर एकेडमी ने सरफेस के ऊपर एरिया कवर कर रखा है शायद ये उसका आधा कवर करती है। और यहाँ पे टोटल 5000 वर्क बेंचेस हैं और उनमें से 1/3 खाली हैं और जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो सभी ही एकेडमी के एलाइट्स हैं। और तुम ये भी कह सकते हो कि एम्पायर के अंदर जितने भी बेस्ट स्पीड टेक्नीशियंस है वो सभी ही यहाँ पे हैं, लेकिन ये पूरा बेस्ट नहीं है। और इस आखिरी वाली बात को सुन के यह मन में कहता है कि ये पहले ही इतना बड़ा है लेकिन तब भी ये पूरा नहीं है। और टीचर जुआन बताते हैं कि यहाँ पे कुछ और सीक्रेट एक्सक्लूसिव बेसिस भी हैं जो कि उन स्पीड टेक्नीशियंस के लिए बना हुआ है जो कि लेवल 8 से ऊपर के हैं। और ग्लोरी हॉल के जो बेजेस होते हैं वो बाकियों से काफी अलग होते हैं और जैसा कि बैकग्राउंड सन मून का है इसलिए इनमें स्टार्स होते हैं, मतलब कि इनका एक स्टार एक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। और जब कोई लेवल 9 पे पहुंच जाता है तब वो एक ऐसा जीनियस बन जाता है जिसके लिए काफी सारी कंट्रीज कम्पीट करना चाहेंगी और स्पेशलिस्ट के द्वारा उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। और बिशप को मिला के ग्लोरी हॉल के अंदर टोटल 4 लेवल 9 स्पीड टेक्नीशियंस हैं। और चलो मैं तुम्हें एक बार वापस से याद दिला देता हूँ कि तुम बस देखना, सीखना और सोचना और जितना हो सके उतना ज्यादा साइलेंट रहना। और वैसे तो तुम काफी बढ़िया कर रहे हो। और चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारी वर्क बेंच पे ले चलता हूँ। और फिर 10 मिनट बाद टीचर वांग इसे कहीं पे ले आते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी वर्क बेंच नंबर 1238 है और इन टेबल्स के ऊपर जो ये बटन्स हैं इन सभी में ही अलग अलग सिंबल्स हैं जो कि स्पीड डिवाइस को बनाने वाले अलग अलग मटेरियल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर ये मिनरल कॉन्टिनेंट के अंदर भी काफी रेयर है तब भी वो इस जगह पे मिलेगा और मटेरियल की रेयरिटी के अनुसार इन्हें लिमिट में ही बांटा जाता है। और अब जब ये तुम्हारा पहला दिन है इसलिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल को अच्छे से जान लो और समझ लो। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे भी खुद की रिसर्चेस करनी है और अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती है तो नंबर 1 सीक्रेट लैब के अंदर जाके गार्ड से मुझे नोटिफाई करने के लिए कहना, लेकिन हर रोज तुम ऐसा सिर्फ एक ही बार कर सकते हो। और इतना कहके जुआन यहाँ से चले जाते हैं और उन्हें जाता देख युहा मन में कहता है कि आखिरकार मैं ग्लोरी हॉल के अंदर आ ही गया। और जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये वैसे उससे थोड़ा सा अलग है लेकिन मैं यहाँ से काफी सारी चीजों को सीख सकता हूँ और तो ये सबसे अच्छी जगह है जहाँ पे मैं एक स्पीड टेक्नीशियन के रूप में अपनी स्किल्स को और भी इम्प्रूव कर सकता हूँ। और यह यही सोचते सोचते पढ़ रहा होता है और यह को ऐसे पढ़ते हुए जिंग होंगचन स्क्रीन पे देख रहा होता है तो लिन कहता है कि एवरेज लोगों के मुकाबले इसका रेस्पॉन्स ज्यादा तेज है और जो मैंने इसे कल ड्रग्स दिए थे उससे ये चीज तो एक्सपेक्ट ही थी। बिशप क्या तुम सच में इसे यहाँ पे सीखने देना चाहते हो? लेकिन मुझे डर है कि कहीं ये आगे जाके मुसीबत ना बन जाए। तो बिशप कहता है कि जो भी हो कम से कम इसे थोड़ा बहुत तो सीखने की जरूरत है, वरना मैं शेरेक एकेडमी के सामने किस मुंह से जाऊंगा। और इसे बस सीखने दो। और क्या सच में एक पर्सन की पावर जंग के हालातों को पलट सकते हैं? बस तुम इस पे ज्यादा से ज्यादा नजर रखना और जब तक कि ये कोई ऊट पटांग हरकत नहीं करता तब तक इसे ऐसे ही रहने दो। और इस तरफ यह जब एक ही सिस्टम के अंदर क्राफ्टिंग मोल्ड, अप्लाइंग प्रेशर, हाई टेम्परेचर मेल्टिंग को देखता है तो कहता है कि ये ग्लोरी हॉल की टेबल तो सच में काफी अमेजिंग है और अगर किसी के पास अच्छे खासे मटेरियल्स हो तो यहाँ तक कि वो यहाँ पे लेवल 7, लेवल 8 के स्पीड डिवाइसेस को भी बना सकता है। और शेरेक एकेडमी के अंदर जो जाइंट मशीन है उससे तो ये कहीं ज्यादा एडवांस है और मुझे इसको भी रिकॉर्ड करने की जरूरत है। और फिर हमें रात के समय स्टूडेंट डॉम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युहा अपना काम करते हुए मन में कहता है कि ये वर्क बेंच भी काफी अमेजिंग है और वैसे तो इसमें सिर्फ 10 कोर फॉर्मेशंस हैं पर ये सभी ही एक दूसरे से काफी अच्छी तरीके से लिंक हो रखे हैं और इसी वजह से इसे पूरी तरीके से रिकॉर्ड करने में मुझे कुछ दिन लग जाएंगे। और वैसे भी ये सभी ही काफी प्रीशियस इंफॉर्मेशन है और अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को शेरेक पहुंचा सका तो ये शेरेक के स्पीड डिवाइस टेक्नोलॉजी को कई 100 साल आगे बढ़ा देगी। टीचर जॉन वैसे तो मैं आपकी गाइडेंस को अप्रिशिएट करता हूँ लेकिन प्लीज आप मुझे माफ कर देना क्योंकि हम दोनों के ही उद्देश्य अलग अलग हैं और ये मुझे शेरेक एकेडमी के लिए करना ही होगा जिससे कि हम फ्यूचर में वॉर को अवॉइड कर सकें और इस चीज की तैयारी मुझे अभी से ही शुरू करनी होगी। और फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यह अपनी लैब के अंदर बैठा होता है और अपने मेंटल डिटेक्शन को इस्तेमाल कर रहा होता है और यह मन में कहता है कि मेरे लेफ्ट साइड में जो स्पीड टेक्नीशियन है वो एक क्लोज रेंज डिफेंसिव स्पीड डिवाइस को बना रहा है जबकि जो मेरे राइट में है वो बॉम्ब बना रहा है और एक जो मेरे सामने वो आर्टिलरी इक्विपमेंट बना रहा है। और यह को स्क्रीन पे देखते हुए ये डीन कहता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा वर्क बेंच पे ही दिन में सपने देखने लगता है और मुश्किल से ही किसी कंपोनेंट को बनाना शुरू करता है, वो भी लो लेवल स्पीड डिवाइसेस के लिए। और ये जुआन से कुछ सिंपल क्वेश्चन से पूछता है और फिर ये अंगड़ाई लेते हुए कहता
कहता है कि इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और अब मैं बाद में बिशप को भी बता दूंगा कि इसके ऊपर हरदम नजर रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे ही आधा साल और बीत जाता है और इस तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ ने किसी तरीके के स्पिरिट डिवाइस को बना लिया होता है और ये मन में कहता है कि आखिरकार ये पूरा हो ही गया और ये मेरा कस्टम एडवांसमेंट स्पिरिट डिवाइस है। स्ट्रॉन्ग स्पिरिट टेक्नीशियन ही सिर्फ जानता है कि कैसे अपने खुद के डिवाइसेस को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वही सिर्फ जानता है कि उसे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है और मेरी जो क्लोज कॉम्बैट में खामियां हैं उसकी भरपाई ये एडवांसमेंट स्पिरिट डिवाइस करेगा और तो ये मुझे काफी विस्फोटक पावर देगा और मेरी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ा देगा। और इसे बना के यह काफी खुश होता है और मन में कहता है मेरी जो क्लोज रेंज के अंदर फाइट करने की एबिलिटी है वो इसके साथ काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी और अब मुझे सिर्फ इसे काफी केयरफुली कार्व करने की जरूरत है। और तभी यूहाओ की आई ऑफ डेस्टिनी काफी खतरनाक चीज को सेंस करती है और अचानक से यह पूरी तरीके से आइस में कवर हो जाता है और ये मन में कहता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। लगता है कि मेरी आई ऑफ डेस्टिनी थोड़ी सी खराब हो गई है क्योंकि ये किसी खतरे को काफी खतरनाक तरीके से सेंस कर रही है और वैसे तो ये जगह स्टील वॉल से घिरी हुई है लेकिन तब भी मुझे जल्दी से छिप जाना चाहिए। और तभी हम इस ग्लोरी हॉल के अंदर एक काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होते हुए देखते हैं और इस चीज को देख यह समझ जाता है कि कोई इस जगह को पूरी तरीके से नष्ट या बर्बाद कर देना चाहता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।